नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और वक्त हो गया है देश दिन भर का, जिसमें हम आपको दिन भर की 10 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच आज जम्मू में भगवा साफा पहने कांग्रेस पार्टी के असंतुष्ट नेता एक कार्यक्रम में इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज बब्बर समेत कांग्रेस के 23 बड़े नेता शामिल हुए। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी के कामकाज पर भी सवाल उठाए। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस उन्हें कमजोर होती दिख रही है। हालांकि इस कार्यक्रम में सोनिया राहुल के पोस्टर नहीं थे। पीएम मोदी ने आज टॉय फेयर 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल के तहत देश को खिलौना निर्माण का वैश्विक हब बनाने के मकसद से शिक्षा मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्र में देश की ताकत छिपी है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन को पता था कि हमारे पीएम भारत के हितों से समझौता कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 सालों से निर्वाचित संस्थाओं और फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्थित हमला किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान ये भी कहा कि मैं करप्ट नहीं हूं, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमला करती है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब खाने पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्त हो गई है। प्रदेश में अब खाने पीने की चीजों में मिलावट करना मिलावटखोरों को भारी पड़ने वाला है। शुक्रवार की शाम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सख्त फैसला लिया। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा होगी। 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज होगी। इसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज शामिल है। इस बारे में केंद्र सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। वैक्सीन का एक निश्चित मूल्य होगा, कोई कैपिंग नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक आज या कल तक प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत की घोषणा सरकार कर सकती है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जंग चल रही है। दोनों ही पार्टियां लगातार रैलियों के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने अपनी महिला नेताओं का पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। वहीं टीएमसी ने अब इस पर पलटवार किया। टीएमसी ने इसके जवाब में कहा है कि 9 महिला नेताओं में बीजेपी की सीएम कैंडिडेट कौन है, इसका जवाब बीजेपी दे। पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के लिए काम कर रही चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर अपनी रणनीति का खुलासा किया है। प्रशांत किशोर ने लिखा है कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। प्रशांत किशोर ने 21 दिसंबर को किए गए एक ट्वीट के बारे में भी याद दिलाया, जिसमें बीजेपी के दाहे के आंकड़ा भी पार न करने का दावा किया गया है और कहा गया है कि 2 मई को नतीजे आने के बाद आप मेरे पिछले ट्वीट पर बात कर सकते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दल चुनावी रणनीति में जुट गए हैं। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। आज सीटों के बंटवारे के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम के आवास पर बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की। इसरो के पीएसएलवी C-51 एमेजोनिया 1 मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट को कल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपित करने का समय 28 फरवरी सुबह 10:24 है, जो मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। इसरो ने एक बयान में बताया है कि इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस करते ठाणे शहर में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक इसी कार में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने खुद को छुपा कर रखा है। फिलहाल देश दिन भर की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।